Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see how to create a login form with React. जी हाँ गाइस, तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं एंड सिर्फ हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट ही नहीं किया, साथ ही साथ हमने ये भी देखा जब भी यूजर और डेटा फिल करता है तो उस डेटा को हम कैसे रिएक्ट हुक की मदद से स्टेट में स्टोर करके रख सकते हैं ताकि लेटर ऑन हम उसको बैकएंड को पास कर सके। तो सेम जो कल हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ की, आज हम करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक अगेन रिएक्ट हुक, लेकिन इस बार हम क्रिएट करने जा रहे हैं लॉगिन फॉर्म। सो गाइस, मैं चाहूंगा आज का ये जो वीडियो आप एज ए टास्क आप खुद से इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि कल जो हमने किया था सेम पीस ऑफ जो कोड है आज हम करेंगे, बट सिर्फ आज हम लॉगिन के लिए करने वाले। तो मैं चाहता हूं गाइस आप वीडियो को करो अभी के अभी पॉज एंड आप खुद से लॉगिन फॉर्म क्रिएट करो। यूजर जो भी डेटा फिल करता है उसको स्टेट में स्टोर करके मुझे दिखाओ। एंड अगर आप ये हो जाता है या अगर किसी कारण नहीं हो पाता देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। सो गाइस, अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कल के दिन हमने हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख लिया था जो कि कुछ ऐसा है एक्चुअल में। एंड मैंने कहा था कि गाइस वंस रजिस्ट्रेशन हो गया तो वही सेम, क्योंकि यहाँ तो 4 इनपुट फील्ड्स थे ना, एंड अगर हम लॉगिन की बात करते हैं इसमें तो सिर्फ 2 ही है। एंड कल हमने क्या किया था, इन चारों को क्रिएट की, उसका डेटा को हमने हमारे स्टेट वेरिएबल में स्टोर किया एंड रजिस्टर नाउ क्लिक करने पे वो वैल्यू हम पास कर रहे थे। मैंने दिखाया वो हम कैसे गेट कर सकते हैं। एंड मैंने कहा था एज अ चैलेंज आप वीडियो को करो पॉज एंड ये जो लॉगिन वाला जो फंक्शनैलिटी आप खुद से ट्राई कीजिए, खुद से। जी हाँ गाइस, जो कल था लगे तो ये जो 2 पीस ऑफ कोड उसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके आप नाम चेंज कर दो खाली, तो हो ही गया। समझ रहे हो, इतना ज़्यादा इजी है। मैं चाहता हूँ अभी के अभी आप वीडियो करो पॉज एंड खुद से ट्राई कीजिए इसको क्रिएट करने का। एंड डेटा मुझे मेरे स्टेट वेरिएबल पे चाहिए, जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया था, है ना, याद है आपको? कल के वीडियो में मैंने अगर दिखाया कंपोनेंट्स में अगर आप जाते हो तो हियर वी हैव अ रजिस्टर इस तरीके से। एंड मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा इस तरीके से फिल करता हूँ तो वो जो है मेरे यहाँ पे अपडेट कर देता। तो सेम ये मुझे लॉगिन के साथ चाहिए। आज क्या चाहिए मुझे? लॉगिन के साथ चाहिए। एंड मैं चाहता हूँ आप वो खुद से करो, क्योंकि कल जो मैंने बताया उतना मोर देन इनफ है, 110% ख़त्म। उससे ज़्यादा कोई आपको कहीं नहीं बताने वाला, समझ रहे हो? अब आपको खुद से करना होगा ये, तो मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्राई कीजिए। एंड या गाइस, आई होप आपने खुद से ट्राई किया होगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। कहीं कुछ प्रॉब्लम आया तो आप चेकआउट कर सकते हो मेरे इस कोड के साथ, ठीक है। सो ध्यान से देखिए, हियर वी हैव अ login.jsx फाइल। मैं एक काम करता हूँ ना, इतना लंबा क्यों करूँ मैं, ऑलरेडी इतना सब कुछ तो मैं कर ही चुका हूँ। लेट्स गो विथ कंप्लीट, इसी को मैं कंप्लीटली कॉपी करता हूँ सेक्शन तक, है ना। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। बना बनाया खाना अगर आपको मिल रहा था हम उसको खाएंगे, खुद से क्यों बनाएंगे, समझ रहे हो? सो या दिस इज इट। सो नाउ यूज़र नेम की मुझे कोई नीड नहीं है, तो इस डिप को मैं हटा देता हूँ। मुझे मेरा फ़ोन का भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ ईमेल एंड देन वी हैव दिस पासवर्ड। तो हमें यहाँ पे वार्निंग आ रहा है ये बताते हुए कि लाइक ये जो वैल्यू है एंड देन ये जो ऑन चेंज की ये जो फंक्शन है इसको तो तुमने कहीं पे अभी तक डिफाइन नहीं किया। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ओके यहाँ नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा, या हैंडल सबमिट पे आ रहा होगा, ठीक है। सो इसको मैं कंट्रोल सेव कर देता हूँ। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एक गर्ल इज ट्राइंग टू डू रजिस्ट्रेशन के बदले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स फिल द लॉगिन फॉर्म, ठीक है। लेट्स फिल द लॉगिन फॉर्म लिख देता हूँ। एंड ऑब्वियसली वी हैव 1 इमेज ऑलरेडी, एंड इमेज मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कल के वीडियो में, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। सो अब मैं कंट्रोल सेव कर रहा हूँ। मुझे ये देखना है क्या अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ आता है? नहीं, मुझे कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है। एंड उसके पीछे का रीज़न ऑब्वियसली बता रहा होगा कि ये सारी चीज़ों को पहले तुम डिफाइन कर दो। सो वी हैव 1 हैंडल सबमिट, देन वी हैव दिस वैल्यू एंड देन वी हैव दिस ऑन चेंज, अगेन एक का फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले काम करता हूँ, ये जो मेरा यूज़र है कल हमें मालूम था ये एक स्टेट वेरिएबल है। सो लेट्स गो ओवर हियर। सो इट्स अ कॉन्स्ट स्टेट वेरिएबल, हम यूज स्टेट यूज़ कर रहे हैं। सो यूज़र एंड देन इट्स अ कन्वेंशन, आपको इस तरीके से ही लिखना पड़ता है यूज स्टेट। एंड यहाँ पे आपको हमारा जो स्टेट वेरिएबल उसका इनिशियल वैल्यू पास करना है। सो दिस टाइम वी हैव ओनली ईमेल एंड देन वी हैव अ पासवर्ड, ठीक है। सो इट्स अ पासवर्ड, दिस इज इट। तो ये तो चलो मेरा काम हो गया। एटलीस्ट इतना लिखते ही अगर आप देखोगे तो मेरी ये जो वैल्यू में जो मुझे वार्निंग मिल रही थी वो तो चली गई। ऑसम, है ना। अब उसी तरीके से वी हैव दिस हैंडल इनपुट, कल के दिन हमने जो किया था सेम आज वही करना है। इट्स सुपर ईजी। सो कॉन्स्ट हैंडल इनपुट, है ना। एंड अगेन यहाँ पे आपको एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिल ही रहा होता है, एंड वो आपको मालूम है इवेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या गेट कर सकते हो। इट्स अ नेम, यूज़र ने किसको टारगेट किया, लाइक किस
फील्ड में वो लिख रहा अपना, ठीक है। तो इधर वो या तो ईमेल होगा या तो पासवर्ड होगा, लेट उसकी जो वैल्यू यूजर ने क्या टाइप किया वहाँ पे, है ना। सो इट्स अ टारगेट डॉट वैल्यू, ऑलराइट, दिस इज इट। ऑब्वियसली अब मुझे इसको अपडेट करना होगा विद द हेल्प ऑफ माई ये स्टेट यूज़र फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक क्या है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है ना। तो इनिशियल डेटा जब आपका एक ऑब्जेक्ट था तो ऑब्वियसली हमारा ये स्टेट वेरिएबल का डेटा के लिए भी तो मुझे ऑब्जेक्ट ही पास करना पड़ेगा। वी हैव ईमेल, देखो मैं क्या कर सकता था पता है, या तो ईमेल, तो गाइस इस तरीके से ईमेल इक्वल टू वैल्यू, ये तो हम इस तरीके से तो नहीं करते। ऑब्वियसली पहला कुछ डेटा रहा होगा उसका भी हमें ख्याल रखना है। सो इट्स अ यूजर कॉमा, है ना, एंड देन डेटा। अब हमें यहाँ पे ना डायनेमिक लगता है अगेन, क्योंकि नेम तो एक ही है ना। नेम में तो इधर वो ईमेल होगा या तो पासवर्ड होगा, लेकिन हमें कैसे पता कि वो ईमेल है या पासवर्ड ही है। सो डेट्स अगर आप सिंपल नेम लिख देते हो एंड देन अगर आप वैल्यू पास करते हो तो स्टिल आपको यहाँ पे देखो वार्निंग बताता है कि नेम इज असाइंड वैल्यू बट नेवर यूज्ड, समझ रहे हो। तो बता रहे कि नेम इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। तो यहाँ पे आपको नो मैटर व्हाट डायनेमिक डेटा लिखना, इस तरीके से डायनेमिक बनाना पड़ेगा ताकि ये जो नेम है इधर वो तो ईमेल होगा या तो पासवर्ड होगा। अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस तरीके से, है ना। उसकी जो वैल्यू हमने टाइप की थी वो इसको अपडेट कर देगा, समझ रहे हो। अगर ईमेल रहा तो ये ईमेल हो जाएगा, उसकी वैल्यू इसको अपडेट कर देगा। सो डेट्स वाई ये डायनेमिक डेटा आपको पास करना पड़ता है। एंड कल मैंने बहुत अच्छे से आपको ये एक्सप्लेन की थी। या गाइस सिर्फ इतना ही करते हो, इसको आपको एक बार रिफ्रेश करना है। एंड हैंडल सबमिट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। अभी तक हमने वो हैंडल सबमिट जो है, हालांकि सजेशन आना चाहिए था आई गेस, या हैंडल इनपुट नहीं, इट्स अ हैंडल सबमिट, इसको डिफाइन नहीं किया है बोल रहे। एक काम करते डिफाइन कर देते हैं ना। अगेन ये एक फॉर्म में, फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, वो पेज को रिफ्रेश कर देता है। सो वी नीड टू डिफेंड प्रिवेंट दैट डिफॉल्ट बिहेवियर। सो एक प्रॉपर्टी ही है हमारे पास, एक मेथड ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, एंड देन मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग वो यूज़र पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज इट, मेरा काम हो गया। सो हैंडल इनपुट, ये जो हैंडल सबमिट है इसी पे ही हम कोड लिखेंगे बैकएंड के साथ कनेक्शन करने का। बट या इसको मैं एक और बार रिफ्रेश करना चाहूँगा, कोई वार्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सब परफेक्ट है। ईमेल पे मैं चलता हूँ, मैं लिख देता हूँ विनोद, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थापा। ऑब्वियसली मैं अब कंपोनेंट पे चलना चाहूँगा। अब हमारे पास लॉगिन का भी है, एक सेकेंड, हियर वी हैव अ लॉगिन। तो लॉगिन पे अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस, फाइनली वी हैव, ये देखो यही तो हमें चाहिए ना। सो वी हैव दिस ईमेल एंड देन वी हैव दिस ऑसम पासवर्ड, ठीक है। सो ईमेल भी मुझे मिल गया, पासवर्ड भी मुझे मिल गया। अब मैं अगर रजिस्टर नाउ करता हूँ, ओके सॉरी वैलिडेशन भी तो है, मैं से विनोद लिख नहीं सकता, vinod@thapa.com कर देता हूँ। सो नाउ यहाँ पे देखो वो अपडेट तो हो ही गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब मैं कंसोल पे चलूँगा एंड रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूँगा एंड बूम गाइस, सी आप देख सकते हो मुझे मेरा डेटा, एक सेकेंड थोड़ा अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। या अब आप बहुत क्लियर देख सकते हो कि मुझे मेरे कंसोल पे यूज़र ने क्या ईमेल लिखा था एंड देन क्या पासवर्ड लिखा था, फॉर्म को सबमिट करने पे मुझे मिल गया। बस मुझे करना ये है कि ये जो डेटा है मुझे मेरे बैक एंड को पास करना है। हम यहाँ पे भी तो वही कर रहे थे, इफ़ यू रिमेंबर लॉगिन के समय भी तो मैं खाली बॉडी में अगर आप चलोगे, हालांकि यहाँ पे अभी फिलहाल चलो डेटा नहीं है, बट जो भी हो आई होप आपको आइडिया आ गया होगा। यहाँ पे हम वही कर रहे थे, ठीक है। ऑलराइट गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। नाउ वी आर डन विथ आवर रजिस्ट्रेशन पेज और लॉगिन पेज, ठीक है। तो कल की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अब हम CSS को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड CSS को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। आई थिंक वो एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, कोई एक बेसिकली कल के दिन ही बनाऊंगा। एंड वहाँ पे हम कंप्लीट ऐप को आपको एक आइडिया आ जाएगा, अच्छा यार हमारे मन एप्लीकेशन में हम इस तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं। एंड वंस वो आइडिया आपको आ गया तो फिर बहुत इजी हो जाएगा, आप खुद से भी बहुत कुछ कर सकते हो। एंड ऑलरेडी आपको दिखाई चुका हमारा मन का कोर्स तो है, यहाँ पे सारा सोर्स कोड आपको मिल जाएगा इस तरीके से, जो भी है ना। आप बहुत इजीली उसको गेट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं होगा। कोर्सेज पे अगर आप जाते हो तो वी हैव दिस CSS का कोर्स ओवर हियर, वर्ल्ड बेस्ट CSS कोर्स। आप इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। रिएक्ट में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा तो यहाँ पे देख लीजिए, जावास्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा तो आप यहाँ पे देख सकते हो। HTML है, MongoDB है, सब आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। सो या गाइस, कल का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड आई होप रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन आपका बहुत अच्छे से क्रिएट हो गया होगा। तो कल हम देखते हैं फाइनली हम स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।